वार्डों के विधानसभा के लोगों को शुभेच्छा देना चाहेंगे? ये वार्ड के लोग काफ़ी जागृत है, काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने मुझे चुनकर लाया है। अब उनके उम्मीदों पर खरे उतरना का समय आ गया है और इसकी कोशिश और इसमें पहल हम कर चुके हैं और आप सब साक्षी हैं। जो प्यार और सम्मान यहाँ पर मिलता है उसका कोई मोल नहीं है। बहुत सारे वादे आपने किए हैं जनता से, अब निभाने का समय आ गया है। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट की राजनीति चलाने आए हैं और वही चलाएंगे और वही चीज़ हमें आगे लेकर आया है। थैंक यू। आज 26 जनवरी है, तो वर्सोवा की जनता, भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता को किन शब्दों में शुक्रिया कहना चाहेंगे? आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ इस इलाके की वर्सोवा विधानसभा 61 वार्ड में जो आज जेपी यादव जी के माध्यम से गणतंत्र दिवस साजरा किया गया, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारी संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर देश में सब सौहार्द बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ इस देश की प्रगति में हिस्सेदारी हो, हर जात पात की हिस्सेदारी हो। और यही हमारी उम्मीद लेकर हम 77वें गणतंत्र दिवस को आज मना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो बीएमसी का चुनाव गया है, कहीं ना कहीं एक चूक हुई है, तो कम चीजें आई है, तो उसको आप किन मतलब नजरिए से उसको कैसे देख रही हैं आप? आज आप सोचिए, जिस वार्ड में हम बैठे हैं 30 साल के बाद कांग्रेस का झंडा यहाँ लहराया है, तो यहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं जो विभाजन की राजनीति है, जो द्वेष की राजनीति है, उसको उखाड़ कर फेंका है और यहाँ पर 30 वर्ष के बाद आज कांग्रेस का झंडा आया है। आज 30 वर्ष के बाद कांग्रेस का झंडा यहाँ फहरा रहा है, तो ये दिखाता है पूरे वर्सोवा विधानसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छे मत मिले हैं। हर वार्ड में अच्छी लड़ाई रही है। हम और जो यूबीटी शिवसेना है, ठाकरे जी की सेना है, अलग अलग लड़े। पिछले 2 चुनाव हम एकत्रित होकर लड़े, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता है जनता में कंफ्यूजन भी था, पर फिर भी कांग्रेस पक्ष को लोगों ने पूरा समर्थन दिया और हम ये वार्ड आप देख रहे हैं कैसे जीत कर आए और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आए। जेपी यादव युवा नेता है और लगातार यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को उत्सव मनाते रहते हैं, तो जेपी भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जेपी यादव एक कांग्रेस का स्तंभ है इस इलाके में, जो जेपी भाई के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, जन कल्याण की सोच और जो उन्होंने इसको जो लागू किया है, जो काम करके दिखाया है, उसके बारे में जेपी भाई के जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं कहूंगी उन्होंने कांग्रेस को इस नाते से जिंदा रखा और आज उनकी मेहनत, सालों की मेहनत रंग लाई और 30 साल के बाद कांग्रेस का तिरंगा महानगर पालिका में फहराया है। इसको क्या कहना चाहेंगे? आज 26 जनवरी है, हर साल आप यहाँ पे उत्सव मनाते हैं और भारी संख्या में यहाँ भीड़ होती है। आज भी आपके गेस्ट के रूप में भावना जैन जी, वर्रा साहब, दिव्या जी, तमाम आपके राजनीतिक पार्टी के लोग आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्सोवा के लिए जैसे एक संजीवनी मिल गई हो, उस तरह से हुआ है दिव्या सिंह के जीतने से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और आप वो देख रहे हैं कितनी जो है ना, हर जगह से हम स्वागत करना चाहते हैं, हर कार्यकर्ता का नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतने जोशीले हैं और उन्होंने इतने फूल जो है ना लाए थे दिव्या जी के लिए, इतनी फूलों की बारिश की है कि सोचिए कि जो है हमारे अंदर जो है ना कितना वो भरा हुआ है। अगर हम लोग जो है 1-2 सीट और लाते तो और भी ज़्यादा जो है ना हमारे अंदर वो रहता था, मगर हमारा गठबंधन नहीं हो सका, उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। चुनाव के पूर्व आपके ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिव्या जी को लेकर के आपने रणनीति बनाई, मंथन किया और चुनाव भी जीते हैं, तो कितनी खुशी होती है इस बात को लेकर के? नहीं, बहुत, ये हर एक कांग्रेस जन की जीत है, यहाँ की जनता की जीत है और हमारी जिला अध्यक्षा हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस जिले में जो है इस विधानसभा में 1 सीट जीती है, अंधेरी में 1 सीट जीती हुई है। तो भावना जी के लिए जो है ये है कि आगे हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है
और आने वाले इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के लिए जीतेंगे। यही हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और अपने हम अच्छे लीडर हमारे जो है आगे आएंगे। आने वाला इलेक्शन मेरे हिसाब से एमपी का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है एमएलए का होगा। तो तैयारी हमारी चालू है भावना जी के नेतृत्व में। और बलदेव जी जो है लगे हुए थे इस क्षेत्र में, एक्स एमएलए रहते हुए भी उन्होंने पदयात्राएं की, उन्होंने जी जान लगाया। तो भावना जी और बलदेव घोषा जी जो सीनियर नेता हैं, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ वार्ड में अच्छा रहा और इन लोगों ने पदयात्राएं की और अच्छा रिजल्ट आया। उसके लिए मैं यहाँ की जनता को बधाई दूंगा, जिन्होंने 4 बार की हमारी बहन रायुताई पटेल को हराने का काम किया है और ये चलते रहता है। हमने तो सबको बुलाया था, हमने हमने जो है यहाँ पे सभी को बुलाया था कि वो लोग सभी आए। अभी जो है ये हमारी तालीम का जो है प्रोग्राम चल रहा है युवाओं का, मलखम्ब का। इसके बाद जो है ना हम लोग जो अपना जिला अध्यक्ष आज से उनको पारितोषिक देंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। आज प्रमुख रूप से कौन कौन आपके इस प्रोग्राम में आया, उनको धन्यवाद कैसे ये करना? वार्ड जो है ना ऐसा हो गया है कि दिव्या जी और अवनीश जी केंद्र हो गया, वार्ड नहीं। हर गली गली में झंडा वंदन लोग कर रहे थे, करके अवनीश जी नहीं आ पाए, तो दिव्या जी आई और उन्होंने खूब टाइम दिया हमको। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने एक भाई के नाते मुझे कहा कि जो है ना आपको हमेशा मेरे साथ जो है एडवाइजर के रूप में रहना है। तो बहुत खुशी होती है जब कार्यकर्ताओं का ही सम्मान होता है अपने जीते हुए प्रतिनिधि के द्वारा। तो हम जो है ना एक भाई की तरह उनकी मदद हमेशा करते रहेंगे, जो भी उनका आदेश होगा हम एरिया में काम करेंगे। लोग जो है ऐसे लोग हैं कि हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। उन्होंने जो काम छोड़ा है उसके आगे से हमारी बड़ी बहन ने छोड़ा है, अब छोटी बहन उसके आगे जो है काम करेगी और इस इलाके का विकास करेगी। हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हमारा पार्टी का एक ये है कि हम जीतने के बाद सभी के नगर सेवक हैं और दिव्या जी का भी वही नेचर है कि वो सभी को साथ लेके चलेंगी और आगे जो है ना यहाँ का विकास करेंगी और फिर हमारे नेता बैठ के डिसाइड करेंगे कि जो है आगे क्या करना है। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, गंदगी सफाई को लेकर के, पानी को लेकर के, रास्ते को लेकर के, अभी आनंद नगर से लेकर के सनफ्लावर स्कूल तक बहुत सारी समस्याएं हैं। उसी की वजह है कि बदलाव हुआ है तो उन सभी समस्याओं का निवारण बहुत जल्दी हमारी बहन करेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। गौरव, एक सवाल आपसे, वर्सोवा विधानसभा का या बहराम बाग नाम का एक केंद्र हो गया है, यहीं से राजनीतिक शुरुआत होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों ने बदलाव की अपेक्षा करी है, तो उनको क्या चाहिए? साफ हवा, साफ पानी, साफ सड़क, अच्छी सड़क, यही बुनियादी काम है नगर सेवक के, जो लोगों ने बदलाव करने की इच्छा प्रकट करी है और करा है बदलाव। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप यहाँ जो भी इलाके में समस्याएं हैं उनका निवारण होते हुए देखेंगे। बच्चों के लिए खुले मैदान, अच्छे स्कूल, अच्छा अस्पताल, ये यहाँ पर तब लाने का काम हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वर्सोवा विधानसभा की जनता के ने जो हमें मौका दिया है, उस मौके के का बल पर हम जितनी जनता की सेवा हो सके वो करेंगे। और आप अपने वर्सोवा वासियों को, देशवासियों को किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप सबको और उसके बाद मेरे सारे देशवासियों को, भाइयों और बहनों को बहुत बहुत 77th रिपब्लिक जो डे है उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और इस दिन ये मांगता हूँ मेरे ऊपर वाले खुदा से, ईश्वर से, भगवान से, कि हमारे देश में हमेशा सुख शांति रहे, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में हिंदुस्तानी बन के रहे लोग। अलग अलग नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं बस। बाकी धर्म हर एक का होता है, लैंग्वेज हर आदमी की होती है, धर्म आपकी एक पर्सनल चीज़ होती है, उसको अपने घर में, अपने दिल में, अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए। और जो धार्मिक प्लेस होती है वहाँ जाकर मनाना चाहिए, ये मैं सबसे अपील करता हूँ। इस वार्ड में बीएमसी चुनाव के दौरान आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, खुल के समर्थन दिया था दिव्या जी का। आज वो नगर सेवक चुन के आई हैं तो कितनी खुशी हो रही, क्योंकि कांग्रेस की जीत हुई है, एक इतिहास का भी परिवर्तन हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ये इस वार्ड में मेरा ख्याल है आफ्टर वेरी मैनी ईयर, जब से मैं जानता हूँ पॉलिटिक्स में आया हूँ, ये कांग्रेस यहाँ से जीती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये लड़की एक बहुत अच्छे ख़ानदान की है। इनकी जो फादर इन लॉ है
उनके पिताजी वो इस्लाम तो उनके वक्त से आज से कोई 60-70 साल से ये लोग कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, इनका परिवार। और ये लड़की पढ़ी लिखी है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। शी इज़ MBA शायद, आई थिंक एजुकेटेड है और अच्छी करनी आती है, डिसेंट है। मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, उसके परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। और 61 जो ब्लॉक के जो वार्ड के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने मेरी बेटी जैसी लड़की को जिताया, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई संदेश देता हूँ कि मुझे सबसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ मेरे देश के लिए वो ये है कि हम प्यार से रहे, शांति से रहे, एक होके रहे और एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करें कि लोग भूल जाएं कि ये एक दूसरे की नफरत करना, एक दूसरे का बुरा करना, बुरा सोचना। जैसे आजकल क्या हो रहा है, हमारी एक पर्टिकुलर पार्टी है, हालांकि मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्या है, सब भाई है हमारे। हाँ, कौन सा आदमी है मुस्लिम जिस आदमी ने इंडिपेंडेंस में हिस्सा नहीं लिया उस वक्त इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने, और जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस में एक सुई तक नहीं लगी जिनको, वो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो इतने बड़े खानदान के लोग थे कि उनके कपड़े भी इंग्लैंड से धो के आते थे और वो आदमी 14-15 साल जेल में रहा। उनको क्या जरूरत थी इन चीज़ों की? वो तो बहुत ही बार सारा मोतीलाल नेहरू क्योंकि बहुत बड़े भ्रष्ट हिंदुस्तान टाइम के, उनको क्या जरूरत है इन चीज़ों में आने की? तो ये इसलिए है अपने देश के लिए, और आज हमने उस देश को खूबसूरत बनाना है। हमारा देश के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर हमें लीडर अच्छे मिल जाए तो और भी बहुत अच्छी बात हुई। जो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला हमारा देश है और कर रहा है। आज देखिए 1947 से लेके आज तक कितना फर्क है, कितना कुछ आ गया। जब हम 1947 में वी वर हैविंग कांग्रेस ने क्या किया, उनको यही जवाब बहुत है कि उस वक्त का टाइम देख लो और आपका देख लो। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर मैं आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक लास्ट सवाल मेरे जहन में आ गया। बलदेव गोसा साहब किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत ही मधुर शब्दों में आप ऐसे वर्ड रख देते हैं कि तीर जैसा आपके विपक्षियों को चुभता होगा। तो इस पे आपका क्या? मैं आपको यकीन करिए, मैं 20 साल MLA रहा, मेरा एक भी किसी आदमी से झगड़ा नहीं। जितने भी आपको मेरे कारपोरेट मैं कहता था भैया अगर मैं ये रोड बनाने जा रहा हूँ, अगर तुमने बनाना है तो मुझे बता। ये हुआ भी था एक बार। राजू पटेल हमारी एक बहुत अच्छी वर्कर, वेरी नाइस वर्कर, वेरी हमारी बहन और नगर सेवक थी, क्योंकि सर मैंने इन लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये रोड मैं बनाऊंगी और आप बना रहे हैं, इनका फंड मेरा बना तो रही तो बना रही है। मैंने रोड के सारे मुंबई में पैसा मिले को सारा कांग्रेस का MLA का फंड अब तक से काम शुरू करवाया और उनको साथ ले और मैं हमेशा यही कहता हूँ, ऑपोजिशन सोचो ही नहीं विकास का। जब तक आप इलेक्शन लड़ रहे हो तब तक आपकी आइडियोलॉजी हमारी सेपरेट है, अलग अलग है, लेकिन हमारा देश तो अपना है, इसलिए किसी के साथ भी नफरत तो होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सबसे पहले जो मेरे ऑफिस में अगर कोई ऑपोजिशन का काम आता था, मैं अपने कांग्रेस वालों को बोलता था आप लोग साइड आइए, आप आइए भाई, आप आइए बहन, बोलिए क्या बात है। ऐसा